नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और आज हम हाजिर हैं एक चर्चा के लिए आपके सामने। एक ऐसी चर्चा जो इस समय हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में तो हो ही रही है, लेकिन आपके बीच भी जरूर हो रही होगी। यह पोर्टल का राग क्यों अलापा जा रहा है? क्या पोर्टल से सबको बहुत फायदा हो रहा है या इससे दिक्कत परेशानी ही है? इस पोर्टल के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? सत्ता पक्ष पोर्टल के बारे में बार बार कहकर क्यों यह कहता है कि जो हमने कर दिया वो पहले किसी ने नहीं किया, और विपक्ष क्यों कहता है कि हम वापस सत्ता में आएंगे तो इस पोर्टल को भी हटा देंगे? आज इसी मसले पर हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा सवाल यही है कि पोर्टल से क्या आने वाले वक्त में हर समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। पोर्टल ही सरकार चलाएगी, फिर मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं है, किसी मंत्रियों की जरूरत नहीं, किसी अफसरों की नहीं जरूरत है। सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आओ। तो क्या पोर्टल से समस्या हल होगी? दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 जुलाई 2023 को इस दिन एक बड़ी घोषणा करते हुए रजिस्ट्री और इंतकाल करवाने में आ रही परेशानियों को दूर करने का एक तरीका इजाद कर दिया। अब यह तरीका सबके सामने है। अब आने वाले वक्त में इससे बहुत फायदा भी होने वाला है, यह भी दावा कर दिया। लेकिन ये जो सुविधा दी गई है लोगों को, यह सुविधा विपक्ष को रास नहीं आ रही। विपक्ष सत्ता पक्ष के पोर्टल वाले तरीके पर हमेशा से सवाल उठाता रहा है। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन वेब हेल्थ इज बाय सो एंड सो। आधुनिकता की दौड़ में आधुनिक तरीके अपनाकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सकता है, लेकिन मॉडर्न जमाने में मॉडर्न राजनीति के क्या ही कहने। बात हरियाणा पॉलिटिक्स की हो रही है। मौजूदा समय में मौजूदा मुद्दों में से एक मुद्दा पोर्टल का भी है। सत्ता पक्ष पोर्टल पर कामकाज को लेकर खुश है तो विपक्ष को इस पोर्टल में झोल नजर आता है। बात राजनीतिक बहस तक पहुंच चुकी है और वायदों में पोर्टल को खत्म करने की भी बात हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ज्यादातर काम ऑनलाइन हुए हैं। उनमें से एक बड़ा काम 6 जुलाई को हो चुका है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा को यह बताया कि वो अपने हाथों लोगों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं। राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए की गई घोषणा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी करते हुए इंतकाल करवाने में आ रही परेशानी को दूर करने का ऑनलाइन तरीका इजाद कर दिया। कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा। दूसरी ओर अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और डीआरओ से भी हरियाणा के लोग रजिस्ट्री करवा पाएंगे। कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं,
तो डीआरओ का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो खुशी जताते हुए इस बात की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये खुशी विपक्ष को शायद ही रास आए। अब धरातल पर हरियाणा के लोग इस सर्विस का फायदा उठाकर क्या फीडबैक देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि पोर्टल का कल क्या होगा। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। लेकिन अभी विस्तार से और भी बहुत कुछ बातें बताना अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह भी था, जो कि मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया, कि एक घोषणा आज की है, आज ही सब कुछ सोचा गया, इसमें कितना समय लगा और ये घोषणा कब की गई थी। तो जवाब दिया गया, मुख्यमंत्री की जुबानी सुनिए। हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा। तो आपने सुना अब कैसे होगा इंतकाल, ये ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब ऑनलाइन हो गया तो कैसे आप देख पाएंगे? आपकी रजिस्ट्री है तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे या फिर और भी कोई आपका पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई भी देख सकता है? क्या पूरी दुनिया में बैठकर कहीं भी ये रजिस्ट्री देखी जा सकती है, इंतकाल देखा जा सकता है क्या? इसका भी जवाब दिया गया है, सुन लीजिए। और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। तो आपने सुना क्या कहा गया है कि कोई भी इंतकाल को फिर देख सकता है। लेकिन सवाल यह भी था कि कितने दिन में यह इंतकाल हो जाएगा। जवाब सुनिए। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल तो पहले भी बहुत से हुए हैं, बहुत से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ये दूसरे पोर्टल की सुविधा से कितना अलग है? अब ये सवाल भी तो था, मुख्यमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। से व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना। लेकिन और भी जानकारियां हैं इंतकाल रजिस्ट्री को लेकर, एक बार वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, अलग अलग पार्टी के वो प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जानकारी आपके सामने अब ये है इंतकाल और रजिस्ट्री को लेकर। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी है। वो विस्तार से जानकारी आपके सामने अब है। नई व्यवस्था हरियाणा में अब लागू होने जा रही है। यह घोषणा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2019 में की थी। यह भी मुख्यमंत्री ने कहा नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की यह सेवा है, समय सीमा होगी। अब जमीन का इंतकाल ऑनलाइन ही होने जा रहा है, इसकी सुविधा आपको मिलने जा रही है। रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल करने की ये बड़ी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अब किसी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं।
इधर से उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद 10 दिन तक पोर्टल पर ये रहने वाली है। इंतकाल का जो प्रोसेस है वो समझिए, पोर्टल पर कोई भी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, कोई भी देख भी सकता है। वहां पर पोर्टल पर सब प्रक्रिया को देख पाएंगे। साधारण शब्दों में समझिए, आम लोग, अधिकारी, शिकायतकर्ता सब ऑनलाइन देख पाएंगे। इसके साथ ही दुनिया में कहीं भी बैठे आप ऑनलाइन इंतकाल की प्रक्रिया को देख पाएंगे। 10 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 10 दिन में आपत्ति आने पर इंतकाल पर अस्थायी रोक लग जाएगी। उसके बाद फिर से एक प्रोसेस होगा। 10 दिन में ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ऑटोमेटिकली इंतकाल हो जाएगा। रजिस्ट्री में प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन ही नाम भी बदल जाएगा जो इंतकाल आपके पास आता है। इस सुविधा का लोगों को बहुत समय से इंतजार था, यह भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे। अब रजिस्ट्री एसडीएम और डीआरओ भी कर पाएंगे, यह भी एक अलग से विकल्प दिया गया है। तो ये नई व्यवस्था हरियाणा में लागू होने जा रही है। सोमवार से आपको यह सब कुछ देखने को मिल सकता है। अब हमारे साथ कुछ ही पलों बाद मेहमान जुड़ने जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोल भी रहे थे। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भी कई बातें कह रहे थे कि इसमें स्वीकारना थोड़ा सा आसान नहीं होता शुरुआती तौर पर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन को लेकर विपक्ष को बड़ा और तगड़ा जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा था कि कुछ लोग व्यवस्था परिवर्तन को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए या कर पाते, या तो उनको समझ नहीं आता या उनको लगता है कि उनके हाथ से बहुत कुछ चीजें निकल जाएंगी, इसलिए विरोध खूब होता है। यह सब कुछ कहा जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब सवालों के जवाब दे रहे थे तब भी विपक्ष के सवालों के भी जवाब उन्होंने इस दौरान दिए। एक बार हम सुनवाते हैं कि विपक्ष पर बातों ही बातों में कटाक्ष कैसे किया गया। और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। बहुत लोग उसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते कि या तो उनको समझ में नहीं आता, और या समझ में आने भी लगता है तो उनको लगता है कि हमारे हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, ये तो जनता को सीधा लाभ होगा जो हम आज तक कर नहीं सके, और ये लाभ अगर जनता को हो गया तो जनता फिर हमारी बात कैसे सुनेगी। उस प्रकार से उसके विरोध खूब होते हैं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को भी जवाब दे दिया। अब नई व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, पोर्टल की बात होती है, लोगों को सुविधाएं देने की बात होती है, किसानों के लिए, हर जन को ये उम्मीद होती है कि सरकार उनके कामकाज को पारदर्शिता से करवाए। ये दावा सत्ता पक्ष तो कर रहा है, लेकिन विपक्ष को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये परेशानी का एक बड़ा सबब बनकर रह गया है, और यही कारण है कि अब विपक्ष अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। सत्ता पक्ष अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को समझा रहा है। अब जनता तक ये मैसेज जो पहुंच रहा है वो क्या पहुंच रहा है, ये भी जानने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में डिजिटलाइजेशन के इस युग में लोगों को अगर समझ में आया तो फायदा होगा, अगर समझ में नहीं आया या फिर पोर्टल में लैग्स आए, दिक्कतें आई, परेशानी आए, तो ये परेशानी का कारण भी बन सकता है। दोनों बातें हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये भविष्य को देखते हुए निर्णय लेना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न जमाना है और मॉडर्न जमाने में मॉडर्न सोच के साथ आगे भी बढ़ना है। लेकिन उनका क्या, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो ये बातें कहते नजर आते हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो इस पोर्टल को हम बंद कर देंगे। उनका क्या, जो लगातार ये कहते हैं कि इस पोर्टल से लोगों को परेशान करने का काम ही किया जा रहा है। हर महीने मुख्यमंत्री आते हैं, पोर्टल लॉन्च करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ये अभय चौटाला इनेलो पार्टी कहती है। उधर दुष्यंत चौटाला जेजेपी भी ये बात समझाती है कि ये पोर्टल आज की जरूरत है, इससे आने वाले वक्त में जनता को, हरियाणा के लोगों को ही फायदा होने वाला है। तो ये अलग अलग बातें जरूर है। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मजाकिया लहजे में पुरानी व्यवस्था पर भी कटाक्ष करते हुए यह तक कह दिया था कि पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें आदमी पहले इंतकाल के लिए सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था, और एक दिन ऐसा आता था कि उसी आदमी का इंतकाल हो जाता था। वो भी सुनिए। जमीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है। तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए
आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। तो आपने सुना भी और देखा भी एक्सप्रेशंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। वो जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था कैसी है, इसलिए अपनी जुबानी उन्होंने बताया कि सालों साल लग जाते थे इंतकाल करते हुए, लेकिन ये व्यवस्था बहुत ज्यादा परेशानी वाली थी और अब उनका दावा है कि 10 दिन में इंतकाल मिल जाएगा। हमारे साथ अब कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनका एक बार परिचय हम करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से प्रवीण अत्रे साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से केवल ढिंगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेजेपी से दीपकमल सारन साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। साथ ही आईएनएलडी से रजत पंजेटा साहब, जो कि आईएनएलडी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष से होगा, थोड़ा समझाने का प्रयास प्रवीण अत्रे साहब करेंगे। वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विस्तार से हमने सारी बातें सुनवा दी, लेकिन ये पोर्टल और ये ऑनलाइन काम आने वाले वक्त में ये परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएंगे? विपक्ष को चिंता बहुत है लोगों की। ऐसा है कमल जी कि जब से मनोहर जी ने हरियाणा में सत्ता संभाली 2014 से, उनका लगातार प्रयास रहा, जो पहले की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में चली आ रही थी, उस व्यवस्था के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार विशेष तौर पे, उसको पूरी तरह से बदलना था। मनोहर जी ने उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदला। भ्रष्टाचार पे चोट की एक पारदर्शी सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता को मिले, इसके लिए काम किया। अब पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया और उस तकनीक के सहारे से सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया गया। सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, ये निश्चित किया गया। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके अंदर 4 बड़ी घोषणाएं, देखिए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऑनलाइन इंतकाल, मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी घोषणा की। दूसरा, जो रजिस्ट्री है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और डीआरओज भी रजिस्ट्री कर पाएंगे, लेकिन अपने हेडक्वार्टर की तहसील में। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिले की रजिस्ट्री पूरे जिले में कहीं पे भी हो सके, ये व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जिसने, जो हमारे अविवाहित हैं और जिनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच में है, उनको 2750 रुपए माहवार पेंशन मिले, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। ऐसे ही जो विदुर है, आज पोर्टल पे मैं बात कर लेता हूं। जी, हम पोर्टल पे बात करेंगे, लेकिन ये जो मुख्य घोषणाएं आज मुख्यमंत्री जी ने की हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाएं, जनता को उसकी जानकारी मिले। ठीक है, अब बात आ जाती है, का बयान हमने सुनवाया, रिपोर्ट भी दिखाई है सर। जी जी उस पर मैं आ जाऊंगा, एक एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूं, अगर आपकी इजाजत है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन इंतकाल वाला विषय है, मैं सुन रहा था हमारे बहुत से विपक्षी मित्र कुछ दूसरे न्यूज चैनल्स के ऊपर बार बार एक बात बोल रहे थे कि हरियाणा में तो इंतकाल पहले भी होते थे। अब वो विपक्षी मित्रों को या तो जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए वो चाहते हैं जनता को गुमराह करना। ठीक है, देखिए हरियाणा के अंदर 2018 से पहले व्यवस्था इंतकाल की जैसे पहले चली आ रही थी वही थी। ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में उसको समयबद्ध कर दिया, विद इन अ टाइम इंतकाल होगा। लेकिन प्रोसेस वही था कि रजिस्ट्री के बाद जो पटवारी होते थे वो उसको कंप्यूटर पे चढ़ाते थे और उसको कानून को वेरीफाई करते थे, तहसीलदार उसको जो है उसको ओके करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन इंतकाल होगा ये व्यवस्था। ठीक है, ये जटिल प्रक्रिया आप कह रहे हैं पहले थी, लेकिन अब आसान तरीका सबके सामने है, ऑनलाइन इंतकाल हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक एक रिएक्शन में ले लेता हूं। अत्रे साहब, आपकी जगह बीच में रोकना पड़ेगा सभी मेहमानों को, क्योंकि समय भी कम होता है। जेजेपी से दीपकमल सारन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। दीपकमल जी, दुष्यंत चौटाला साहब भी अपनी ओर से कई बार ये कह चुके हैं पोर्टल आज की जरूरत है। आप एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए, अपने विरोधियों को भी समझा सकते हैं राजनीतिक तौर पर, जो आपके साथ इस चर्चा में शामिल भी होने जा रहे हैं। आप कैसे कन्विंस करेंगे पब्लिक को, कैसे बताएंगे कि इस पोर्टल का फायदा उठाइए, बहुत फायदेमंद होने वाला आपके लिए? दीपकमल जी, देखिए ये जो अब आज की जो बात है, ऑनलाइन इंतकाल वाली बात जो है और रजिस्ट्रियों में जो सरलीकरण की बात है, ये तो मैं मानता हूं कि जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करते जाएंगे उनको पता चलता जाएगा, और जो लोग ज्यादा बार इस्तेमाल करते हैं रजिस्ट्री करवाने का काम, या जमीन के लेन देन का, या फैमिली में ट्रांसफर का जो काम है जमीन का, उन सब चीजों को लेकर जब उनको दिखेगा कि बार बार जाने की बजाय अब एक बार जाने के बाद और फिर 10 दिन का इंतजार करने के बाद ऑनलाइन ही उसका जो अगला स्टेप है, दूसरा पार्ट जो है इंतकाल का, वो हो रहा है,
तो उन्हें समझ में आने लगेगा और उन्हें खुद लगेगा कि उनका वक्त भी बच रहा है, उनके पैसे भी बच रहे हैं और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो बार बार हर एक स्टेप के लिए अलग अलग करनी पड़ती है, अलग अलग बार उनको अपने जो है गांव से या जो भी नंबरदार है या बाकी लोग हैं उनको लेकर आना पड़ता है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीज़ों के लिए पटवारी से बार बार संपर्क करना पड़ता है, तहसीलदार के यहाँ जाना पड़ता है। तो वो अगर चक्कर कम लगेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ही पूरक हैं जी। किसी जमीन की या किसी भी प्लॉट की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जब होती है तो वो रजिस्ट्री में तो आप उस हिस्से को किसी दूसरे मालिक के नाम कर देते हैं और उसके बाद इंतकाल में जो ओवरऑल रिकॉर्ड है जमीन का, उस एरिया की जमीन का जो पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, उसके अंदर आप अपडेट करते हैं कि यहाँ पर अब ये हिस्सा पहले किसी और के पास था और अब इसके पास है, या इतने % हिस्सा इसके पास है। वो इंतकाल एक जो बड़ा उसका रिकॉर्ड होता है, कंबाइंड रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर अपडेट करने वाला काम है। और रजिस्ट्री उस इंडिविजुअल सिर्फ एक लैंड ऑफ जो पीस है, उसकी पीस ऑफ जो लैंड है उसका एक काम होता है जी। तो दोनों को क्लब करके एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए बनता है कि ये जमीन या ये हिस्सा अब आगे से इसके नाम है। उसके लिए जो रिपीटेटिव काम होता था, रिडंडेंसी बोलते हैं उसको जिस तरीके से हम टेक्निकल भाषा में जी। और जो एक ऑटोमेशन की बात है हर एक फील्ड में, हर एक चीज में, कि जहां पर आप एक काम करने के बाद उसी से कनेक्टेड अगर दूसरा तीसरा चौथा काम है तो वो चीजें होती चली जाए। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि अगर आपने ट्रेन की टिकट खरीदी, वो टिकट तो आपको मिल गई, लेकिन ट्रेन का जो रिजर्वेशन चार्ट है उसमें भी आपका नाम जुड़ जाए, बस यही रजिस्ट्री और इंतकाल है। ठीक है, ये आपने समझाया कि दो अलग अलग स्टेप होने चाहिए कि पहले आप टिकट ले लो और फिर जाके रजिस्ट्रेशन चार्ट के अंदर अपना नाम लिखवाओ। ठीक है, बस। दीपकमल जी आपने उदाहरण के तौर पर समझाया, लेकिन विपक्ष से मैं समझना चाहूंगा उनको समझ में आया कि नहीं आया। इससे पहले कि केवल ढींगरा साहब मैं आपसे सवाल पूछूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक और बयान मैं सुनाना चाहता हूं दर्शकों को, बहुत छोटा सा बयान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा था आज की व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुनिए, उसके बाद ढींगरा साहब आपसे सवाल होगा मेरा। देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम लो, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। केवल ढींगरा साहब ये पुराने विषय हो गए कि पहले लाइनें लगती थी, टाइम लेना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और जो सत्ता पक्ष के लोग अभी समझा रहे थे आपको, समझ में आया कुछ आपको? कमल जी, हमारे टाइम पे टाइम लेना ही नहीं पड़ता था, ये इन्होंने शुरू किया था कि टाइम लेना पड़ता था और फिर रजिस्ट्री का टाइम पहले लेते थे, फिर रजिस्ट्रियां होती थी। ये शुरुआत भी इन्होंने ही की थी और यही कह रहे हैं कि अब टाइम लेना नहीं पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आया क्यों कह रहे थे। भ्रष्टाचार पर इतनी चोट की थी जो अत्रे जी अभी बोल रहे थे, भ्रष्टाचार की ही तो चोट थी जिसमें इतने सारे घोटाले हुए इस सरकार के अंदर। सैनिटेशन घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, इस पर तो रिएक्शन दे दीजिए पहले, जिस पर मैं बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, पहले मेरी बात इस पर रिएक्शन देंगे तभी तो आप दूसरी बात पर। आपने क्या टोका था क्या जब प्रवीण? मैं तो पूछ रहा हूं, मैं अपने विषय मैंने टोका, अत्रे साहब को टोका, वो कह रहे थे कि सरकार ने और कदम उठाया, मैंने टोका था। विषय पर तो रहेंगे ना सर, विषय पर कह रहा हूं, जिस विषय पर बात पूरी नहीं होती पहले टोक दिया ना। मैं तो विषय की बात कर रहा हूं सर, हमारा विषय क्या आज का? आपको टोकने का पूरा अख्तियार है, आप टोकना, लेकिन आप रुक तो जाइए। ठीक है, ठीक है, बोलिए, पोर्टल पे बोलिए, पोर्टल पे। मैं विषय इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ इन्होंने विषय की बात करी थी, उसका जवाब देना जरूरी था। हमारा पोर्टल से होगी समस्या हल। मेरा सवाल ये अत्रे जी बीच में टोक रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस बात ये टेक्नोलॉजी की है, भ्रष्टाचार की बात की थी, भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। चलिए, अगर पोर्टल के जरिए भ्रष्टाचार हुआ हो तो वो बताइए मुझे। सैनिटेशन में भ्रष्टाचार, माइनिंग में, धान घोटाले में, शराब घोटाले में, भर्ती घोटाले में, ये सारे में भ्रष्टाचार हुआ। अब सुनिए, अभी पोर्टल पे आता हूं। पोर्टल की बात ये थी, 10 लाख तो बीपीएल कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशनें काट दी। ये पोर्टल नहीं तो काटी है, ये सरकार ने नहीं काटी। सरकार को पता ही नहीं है पोर्टल क्या काम कर रहा है। ये पोर्टल है लोगों का, हरियाणा के लोगों का परेशान पत्र। ये पोर्टल नहीं है, ये पीपीपी जो है सारे परेशान पत्र है जो पोर्टल के माध्यम से ये इस तरह का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते थे पहले इंतकाल करवाते करवाते आदमी का इंतकाल हो जाता था। मैं भी यही कह रहा हूं कि ये इंतकाल करने का दूसरा जरिया है। जब जिस समय जिसकी रजिस्ट्री करनी है उसके लिए पोर्टल शुरू, जिसकी नहीं करनी है उसके लिए पोर्टल बंद।
ये तरीका नया खोजा इन्होंने। अच्छा, अभी तो शुरू भी नहीं अभी हुआ, आपने सुनिए पहले सुनिए, सोच लिया। हमारे टाइम पे जो ऑक्शन होया करती थी, जी, सुनिए अत्रे ना, साहब आऊंगा। हमारे टाइम पे जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ऑक्शन किया करती थी जी। वो सार्वजनिक होती थी। उसका नमूना आज की पंचकुला डेट के में, इंडस्ट्रियल प्लॉट आज है की ना, डेट कमल। में सुनिए, पंचकुला के इंडस्ट्रियल अरे प्लॉट उसका सुन सबसे लीजिए, बड़ा नमूना अरे है। भाई साहब सुन लीजिए, 14 आप अपने प्लॉट टाइम पे अपने बोलेंगे, लोगों को अत्रे साहब, आप अपने टाइम पे इससे बड़ा बोलेंगे। नमूना क्या अत्रे होगा? जी, आपको अत्रे साहब बोलिए, आपको अपने आप टाइम नोट पे कर बोलने लीजिए, का आपको सबसे वो- बड़ा वो- एक टाइम सेकंड, का। ये सुनिए 14 सुनिए, नेशनल प्लॉट थे। अरे भाई हुड्डा 14 साहब नहीं, ने अपने लोगों ये को हरियाणा दिए। अर्बन मान लो डेवलपमेंट कोर्ट में। अथॉरिटी में कोई ये 14 बात प्लॉट नहीं है। थे। सुनिए मेरी बात, हरियाणा अर्बन ऑक्शन की बात डेवलपमेंट कर रहे हैं। अथॉरिटी में ऑक्शन होती थी। ये हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑक्शन का ऑक्शन के पूछिए, एक मिनट, 14 प्लॉट का मामला अरे था भाई साहब भाई। वो ऑक्शन वो नहीं आपके थे, समय के वो ही थे। इंडस्ट्रियल प्लॉट थे। वो हाँ, तो आप इंडस्ट्रियल गलत कह रहे प्लॉट, हैं। तो नहीं इंडस्ट्रियल प्लॉट आपने अपने इंडस्ट्रियल लोगों को प्लॉट दे की बात दिए। नहीं कर रहा क्या मैं, मतलब? हरियाणा अच्छा, हुड्डा की मतलब बात ये- कर। एक आप मिनट, इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में बात करोगे? अत्रे जी, ठीक है, रोकता हूं, मैं रोकता हूं। आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप ऐसे बोलेंगे। अत्रे जी, मैं समझ आपको नहीं आ रहा बोलने सर नहीं ऐसे। दूंगा वो अगर आप जनता ऐसे के बोलेंगे। संसाधन थे। अगर आप तो आप डिसिप्लिन अपने अपने बीच में लोगों को बोलेंगे, दे मैं दिए। आपको बोलने नहीं इससे चर्चा दूंगा। बड़ा करते उदाहरण हैं। क्या होगा मैं भ्रष्टाचार आपको का? एक अनुशासन बार से नहीं चर्चा बोलने करते हैं सर, दूंगा। आपकी आप तो इसके पहचान है बारे में अत्रे बात साहब। कीजिए। मैं एक आपको एक एक करके बार नाम नहीं आप बोलने दूंगा। दोनों के पास मेरे बीच नाम में एक एक बोलो। करके कीजिए उन 14 अगर प्लॉट ढींगरा के बारे साहब में का बताइए। नहीं जी, सुनवाया अगर कैसे ये बोलेंगे हमारे पास नहीं, पॉइंट कोई नोट और नहीं नहीं बोलने दूंगा होंगे। ऐसे। अत्रे साहब अपने पास ऐसे पॉइंट मैं नहीं नोट बोलने कर लीजिए, दूंगा। मैं जरूर आऊंगा। ये बीच में मैं लेकिन बोलने अगर नहीं ये दूंगा। ऑप्शन का जिक्र करें ये वरना बीच समय की में बर्बादी बोलने होगी। नहीं प्लॉट दूंगा। के बारे में बताना पड़ेगा। समय की बर्बादी हो जाएगी वरना। मेरे कमल जी इनको एक रोकिए नतीजे आप। तक पहुंचते हैं ना चर्चा में हम। ढींगरा साहब, रोकिए, वहाँ अत्रे साहब मैं रोकिए। आऊंगा आपके पास। और Promise है अदरवाइज मेरा। ऐसे डिबेट नहीं होने दूंगा। बोलिए ये ढींगरा गलत साहब, बात बोलिए, है। तभी तो रोका सिलेबस उनको। से बाहर बात करेंगे तो कुछ बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। अच्छा ढींगरा साहब, सिलेबस से ढींगरा संबंधित साहब, है। रोकिए आप आप या तो आप जो लिख कर लाए हैं वही बोलना है, तो मैं उसके लिए समय अलग से दे देता हूँ। कमल जी इनको रोकिए आप, इनको रोकिए आप जिन बीच में मेरे मैंने बात रोक दिया उनको। मेरा सवाल मैं अपनी बात अलग ठीक से है, बात बाकी रखूंगा। जो बात बची है मैं एक रिएक्शन इनसे ले लूं, टेक्नोलॉजी पंजेटा साहब से ले लूं। आप देखिए मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप इस नहीं तरह ऐसा से मत कीजिए ऐसे आप बोलोगे। आप हमारे मेहमान हैं, ये धमकी मत दीजिए आप डिबेट छोड़ने की। ये डिबेट छोड़ने की धमकी क्यों देते हैं रोकिए आप? इनको फिर। ये डिबेट छोड़ने की आप धमकी ये देते क्या हैं। ये क्या तमीज हुई कि मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी मैं ना तो बोल रहा हूं, उनको टोक रहा हूं। आप जब ये बोल रहे थे मैं बीच में बोला क्या? आपने सुनना मैं नहीं कह है। जब तो ये रहा हूं, बोल सर, रहे मेरा थे, सवाल मैं नहीं बोला। ठीक है। अत्रे साहब जी, गुजारिश है, आप सुनिए दीपक जी मेरी बात। गुजारिश है। भाई, मैं ठीक तो है, मैं रोक रहा हूं आपको उनको। क्या मैं है? रोक रहा हूं, आप तो चुप हो जाइए महाराज। ढींगरा जी अब ये टॉपिक सिलेबस पता है से क्या? बाहर जाएंगे। ढींगरा साहब, तो मैं इन्हीं के सिलेबस में सवाल पूछूंगा। कॉन्फ्रेंस थोड़े चल रही है, ये कांग्रेस की रैली थोड़े है जहां आप अपने हिसाब से बोलते रहोगे। ढींगरा टॉपिक साहब, तो आप सुनिए चुप क्या होंगे है। तो मैं कुछ बोलूं। पीपीपी मोड पे जो मैं कुछ बोलूं? रजिस्ट्रियां कर रहे हैं उसके बीच में डीआरओ जो होता है, हाँ, बोलिए। वो एक रजिस्ट्रार से बड़ा अफसर होता है। ढींगरा जी वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों SDM आप उससे बड़ा इतने क्यों अफसर होता परेशान है। हुए? ये क्या मतलब हुआ? आप कांग्रेस लोग में डीआरओ, गुटबाजी चल रही है आप क्या? डीआरओ को परेशान हो रजिस्ट्री गए, आप करवाएंगे, अपना मानसिक संतुलन आप नहीं उनके खो रहे हो। स्तर घटा रहे हैं अफसरों के। आप एक एसडीएम से जो रजिस्ट्री करवाएंगे, हाँ। तहसीलदार फिर किस लिए? तहसीलदार को पोस्ट क्यों दी गई है? आप उनकी रजिस्ट्रियां जो है बड़े अफसरों को नीचे स्तर पर ऑप्शन लगा दिए सकते वो तो, हैं। सर। कल को आप मना थोड़ी कर दिया कि वहां नहीं लग जाए, जाएंगे। चीफ वो तो मिनिस्टर ऑप्शन का दिए। काम रजिस्ट्री करने पे लगा दो आप। अगर आप डीआरओ या एसडीएम से रजिस्ट्री करानी है मैं तो फिर सीएम देखो, करे रजिस्ट्री। सत्ता पक्ष की ओर से इसका पॉइंट मतलब नोट कर खट्टर ली साहब गए रजिस्ट्री हैं और करने आपका जाए। जवाब देने के लिए वो क्योंकि तैयार ये है। मैं लोग, पंजेटा साहब से इन एक लोगों रिएक्शन को ले लेता हूं, अगर काफी देर से वो भी प्रोटोकॉल बैठे हैं बहुत सी सिस्टम बातें नहीं लेकर। पता, तो फिर ठीक है, ये ठीक है, सीएम से रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है। ये इनको जो सीएम से रजिस्ट्री करवानी चाहिए। और ढींगरा सुनिए, जी, ढींगरा जी, सुनिए जहां सर। तक इंतकाल ढींगरा की जी, बात कर रहे ढींगरा हैं, जी, सुनिए। 1 मिनट इंतकाल की बात कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी सुन एक रहे हैं, आप सेकंड है। सुनिए। कमल जी, आप आपका भी ऐसे पॉइंट करने नोट हो गया। लगे। इंतकाल की जो बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, बोलिए। आप मुझे ये बताएं हाँ। कि इंतकाल पहले जो हुआ करता था ठीक है। और इस इंतकाल में फर्क क्या है कि मैं इसको भी पंजेटा साहब से सार्वजनिक पूछ कर लूं। दिया। पंजेटा इस साहब भी इंतकाल को विपक्ष में है, सार्वजनिक हालांकि कर वो दिया बता कि देंगे लोग निष्पक्ष इसके तरीके बीच से में अपनी पहले क्या था, अब कंप्लेंट क्या लेकर है। आएं। पंजेटा सुनिए, साहब, रजत पंजेटा इस साहब, इंतकाल थोड़ा सा को बताएंगे सर, सार्वजनिक क्यों ये किया जो गया? पोर्टल कि के इसके जरिए बीच में लोग सुविधाएं देने की कंप्लेंट बात हो रही है, लेकर आपको लगता है सुविधा वाकई में मिल पाएगी? ये- रजत पंजेटा जी, ये परिवार प्रशांत पत्र है, इसको आते ही ठीक है। कांग्रेस रद्द करेगी। आप ज्यादा परेशान है, आप ज्यादा परेशान है, मुझे लगता है। मैं नहीं, हमारी लोग परेशान है, कभी परिवार जनता परेशान है, कभी हरियाणा परिवार की परेशान, जनता आप भी परेशान जनता में हैं, आप भी और जनता में कमल हैं। कौशिक डेवलपमेंट जी अथॉरिटी ने- आप तो जनता में से हैं। कमल कौशिक जी को फायदा लग रहा है, अरे सर, प्रवीण मुझे अत्रे क्या- जी को फायदा लग रहा है, मैं लेकिन
फायदे की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत परेशान है आप, लग रहा है आपकी बातों से लग रहा है। कमल कौशिक जी नहीं है परेशान, जनता कांग्रेसियों को परेशान हो रही है। जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ रही है कांग्रेस परेशान हो रही है, हम जनता का वैसे वैसे कांग्रेस परेशान हो रही है। हम इसको दीपक जी आपके पास पानी हो तो पिला देना। और सरकार आ रही है ये भी बता रहा हूँ एलानिया। रजत पंजेटा जी सरकार आ रही है वो भी चर्चा में शामिल हुए हैं। चुप पालो ना, जी बिल्कुल ना पालो। हम परेशान ठीक है, रजत पंजेटा जी आप बोलिए सर, बोलिए प्लीज।
कौशिक जी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और बहुत ऊंची आवाज है ढींगरा जी की, मेरे को आपकी आवाज सुन नहीं रही। प्रश्न जी बोलिए सर, बोलिए सर। मेरा सवाल ये था, अगर आप सुन पा रहे हैं, इस पोर्टल से आने वाले वक्त में लोगों को सुविधा होने वाली है या आपको भी लगता है कि ये झोली है? देखिए, दो मुद्दे आपने, दो बातें जो अभी डिबेट में, और मैंने मुख्यमंत्री जी का भी सुना जिसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने सवाल किया जी था सर। कि अब जो है वो व्यवस्था ऐसी बना देंगे। मैं मान के चलता हूँ ये सभी जो पोर्टल है उनके लिए है जी, जी। कि टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मुझे लगता है अगर मुख्यमंत्री जी कभी धरातल पे, कभी ये जो हमारी मिनी सेक्रेटरिएट्स हैं, जो सचिवालय हैं, लघु सचिवालय, कभी वहां गए हों तो उनको नहीं पता कि हर कोई भी काम है उसके लिए पहले आपको बाहर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहुत लंबे लंबे टाइम की, बहुत लंबे लंबे समय की, छोटे से छोटे काम की पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 15 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, और 3-3 महीने तक का समय जो है लोगों को इंतजार करना पड़ता है। वो बुलाया जाता है, उसके बाद वहां बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फोन नहीं है ऑनलाइन का, ये भी कहा जाता है कि आप अपने आप करिए इसको। तो ये पोर्टल की वजह से बहुत सी समस्या आती है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स की वजह से दोबारा बुलाया जाता है। और पोर्टल का सर्वर जो है, मैं खुद भुगतभोगी हूं, 1-2 बारी मेरे पैसे भी कटे हैं। अच्छा। और वहां मेरे को जो समय दिया गया था उसका मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं आया, पैसे मेरे कट गए। कहीं कुछ कोई इश्यू था, कोई किसी का लाइसेंस के लिए मेरा था, वो पर्सनल है मेरे पास, उसका रिकॉर्ड भी है। तो उसके बाद मुझे दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ा। और वो पोर्टल कोई रात के समय खुलता था, कभी 4 बजे, कभी 12 बजे के बाद। तो ये समस्या जो आम जनता सुन रही होगी वो पता है उनको मैं क्या बात कर रहा हूं। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी दुरुस्त कीजिए ये आपकी समय वाली जो आपने बात करी। अब बात आती है जो आपने यहाँ करी। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर एसएचओ का काम एसपी करने लगेगा तो फिर एसएचओ की जरूरत नहीं है। और ये घोषणा 2 साल पहले की थी मुख्यमंत्री जी ने कि एसडीएम एडीसी भी करेंगे जी। तो देखिए, फिर मुझे लगता है ये स्टाफ इतनी जरूरत नहीं है हमें, क्या कहते हैं, जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार है। तो पैसे की बचत भी गवर्नमेंट कहती है, तो पैसे भी बचेगा, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैं इसका जवाब ले लूं? नहीं, आप पहले खत्म करने दीजिए, क्योंकि इसके इंतकाल वाली बात भी करनी है मैंने। ठीक है, बोलिए। हाँ, तो देखिए, जहां तक ये बात है, ये 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी थी इस बारे में। और यहाँ एक बार बार भ्रष्टाचार की बात अत्रे जी ने करी। इन्होंने स्वयं माना कि पिछले 9 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था और हम उस पे कोशिश कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की। ठीक है। तो मतलब अब 9 साल तो निकल चुके हैं, यानी कि उन्होंने खुद कबूल कर लिया भ्रष्टाचार वाली बात। दूसरा, ये जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली बात है, 300 रुपए लिए जाते थे पहले, 15 दिन का समय था, 10 दिन का समय है। मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस जो आती है, मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस ये खुद लगाते हैं। अगर आप कॉल भी करते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, इसमें विरासत वालों का क्या होगा? जो उसके बाद अगर इसके अंदर जो कोर्ट केसेस वाले हैं जिसकी डिग्री है, उसके लिए क्या होगा? और उसके बाद अगर आप ये, चलो एक्वायर वाला तो ये गवर्नमेंट का अपना दायित्व है, ये अपने आप अवार्ड वगैरह सारे के सारे देखते हैं। ठीक है। तो एक रूटीन वर्क को, जिसमें आप पहले ही आपने उसका टाइम फ्रेम 10 दिन का ऑब्जेक्शंस का कर लिया है जी। ये पहले था, और रजिस्ट्री होते ही पहले भी चढ़ाई जाती थी। अच्छा। अगले दिन 2 दिन या 3 दिन पहले की व्यवस्था आपको ठीक लगती है रजत पंजेटा साहब? इसकी जरूरत नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपने मेरा पूरा अगर मैंने सुना उसमें एक शब्द भी मैंने ये कहा कि इस मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है सर। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ठीक है। मैंने तो नहीं कहा एक बार भी। तो ये पोर्टल की जो व्यवस्था है, ये ऑनलाइन इंतकाल की बात है, ठीक नहीं है? पोर्टल से असुविधा ना हो, अच्छा, सुविधा पे ध्यान दें। और जो आपके, लेकिन ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। एक और सवाल है मेरा आपके लिए, जो अभय चौटाला साहब कहते हैं। लेकिन अत्रे साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सी बातें कही हैं पोर्टल को लेकर। जब पोर्टल को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार पर हमलावर होते हैं। पोर्टल की ही सरकार है, पोर्टल ही सरकार चलाएगी, फिर मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, किसी अफसरों की जरूरत नहीं है। एक बार वो बयान सुनवाइए भूपेंद्र हुड्डा का, क्या कुछ कहना उनका। प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल ही सरकार चलाएगी, फिर मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं है, किसी मंत्रियों की जरूरत नहीं, किसी अफसरों की नहीं जरूरत है। जन समस्याएं जो है वो खुद सुन के खुद ही निपटाना है। अत्रे साहब, आपने सुना भूपेंद्र हुड्डा को? मैंने सुना,
और मुझे नहीं, इन्होंने नहीं सुना। मुझे आपकी इनको कुछ वो नहीं सुन वो रहा, बात इनके याद आ कान रही कह रहे है, हैं। मुझे आपकी इनके वो बात कान याद चल आ नहीं रही है रहे। जिसमें आपने मेरी कहा बात था रजत कि पंडिता ने विपक्ष रख को दी। समझ आया मुझे या तो इस नहीं बात से आया। खुशी है कि अब मैं मेरी इसका जवाब बात दे देता हूँ, करके क्योंकि रजत ये पंडिता कांग्रेसी ने रख क्यों दी। बिल मिला रहे हैं, मुझे ये तो समझना इस बहुत बात से जरूरी बड़ी है। खुशी है कि और मेरे मुझे को लगता है रखने नहीं कि दी हरियाणा बात। की जनता रजत पंडिता ने इस मेरी बात को रख अच्छी दी तरह समझ और ये बात जाएगी सीधी इन है। कांग्रेसियों के 10 बिल लाख मिलाहट का को कारण, बीपीएल कार्ड क्योंकि काटे, भ्रष्टाचार 5 करते लाख इस पेंशनें हरियाणा काटी को लूट और रहे अभी हैं। मैं आपको रोकूंगा तो आप कहेंगे मुझे ही रोकते हैं। लगातार मैं ढींगरा साहब आपको रोकूंगा ना तो आप कहेंगे मुझे ही रोकते हैं। वो भ्रष्टाचार मुझे ही माइनिंग टोकते घोटाले में हैं। हुआ, पारदर्शिता वही आई। भ्रष्टाचार अब धान पीछे घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ, उनको सवाल वही जवाब दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचार सुनाने जा रहे हैं। घोटाले में हुआ, इनको तकलीफ वही होनी शुरू हो गई, भ्रष्टाचार भर्ती तो इनको घोटाले पता में था हुआ कि इनके वही चेहरे का नकाब डिप्टियों के उतरेगा। ऊपर DRO अब हुड्डा बिठा साहब का दिया, नकाब SDF उतरेगा, बिठा दिया, क्योंकि यही हुड्डा इसके साहब ऊपर थे। अब खट्टर साहब इंडस्ट्रियल को प्लॉट रजिस्ट्री हुड्डा साहब करनी खा चाहिए। गए, मानेसर इसके की ऊपर अब जमीन हुड्डा रजिस्ट्री साहब जो खा है, गए, खट्टर साहब किसानों की करें तो 70,000 शायद एकड़ बड़ी जमीन बात। सीएलयू और नाम पे टोटल हुड्डा की साहब खा सरकार गए। है, जनता और परेशान है इससे। तो यमुनानगर अब के ये टोटल थर्मल की प्लांट सरकार के ऐसे नहीं चल एमओयू की पाएगी। शर्तें बदल हमारी के सरकार उस आएगी, प्लांट सारे को खत्म कर प्रोटोकॉल दिया, खत्म कर तो जो देंगे। लोग इतने भ्रष्टाचारी ये जो हैं प्रोटोकॉल आ जाएगी ना कैसे समझ में आएगी सर, बात? अच्छी बात है ना। अगर इसमें कमी आऊंगी ढींगरा साहब मैं तो आपको सुन रहा हूँ, अत्रे साहब सुनो, मिक्स हो रहा है सब कुछ, ये मिक्स हो रहा है सब कुछ। सुनाइए जरा, बाकी हमारे मेहमान बैठे हैं, वो शांत बैठे देखिए। मुझे नहीं बोलने ये दिया, आपस में मैं भ्रष्टाचार को कैसे चर्चा आगे आप बढ़ बोलिए, मैं भी बोलूंगा। कौशिक जी आपने भ्रष्टाचारी है। मैं इसलिए आपको टोक नहीं रहा था, मैं टोकूंगा तो आप कहेंगे मुझे ही टॉपिक टोकता पे है। बात नहीं करेंगे, नहीं बोलता, लेकिन बिल आप बिलाएंगे वही ऐसे तो बात नहीं है। की कोशिश तो मैं बोलूंगा। ये बिल बिलाएंगे ऐसे ही। कौशिक जी को ऐसे ही लगता ये है बिल कि बिलाहट मेरे ऐसी को रहेगी बोलना कमल ऐसे ही जी, ठीक है। क्योंकि तो बोलूंगा भ्रष्टाचारी मैं। बिल बिलाते हैं नो, जब नो, नो। पारदर्शिता आती है। मैं बोलूंगा और कि ये इनके इन्होंने हालात रहेंगे। 10 लाख ये लोग BPL हर कार्ड रोज काटे, जनता को झूठ 5 बोल लाख के इन्होंने सत्ता में पेंशनें आएंगे, काटी, सत्ता में और आएंगे। लोगों की काटी। अरे साहब, जनता की आपको बात तो हम जनता उठाएंगे, सत्ता के और नजदीक तक जनता नहीं की आने बात हम देगी। उठाते रहेंगे। जनता भूली नहीं और उस 10 साल पोर्टल को सबको को। खत्म हरियाणा कर की देंगे जनता हम। को याद है वो क्योंकि 10 हमारा साल टाइम आएगा, जिस ये तरह का पोर्टल खत्म आतंक कर बचा देंगे। के रखा हुआ था, क्योंकि ये टाइम आ जिस तरह जाएगा, का जल्दी भ्रष्टाचार आएगा। किया हुआ था, 1 साल बच रहा लूट है गए आपका। हरियाणा को, लोग हरियाणा के आप संसाधनों बीजेपी की जा रही लूट है, बचा के कांग्रेस आ रही रखी, है। अपने लोगों ये को मुद्दा बांट करके जल्दी। रखी। जिस दिन बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, मुद्दा है क्या सर? प्लॉट की बंदरबांट और बराबर ये हालात बोलूंगा है कि इनके क्लियर तो। तक ये बोलेंगे। अत्रे साहब और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल खरीद PPP CLU अरे सर, ये मुद्दा नहीं है आज का। आप समझिए, तो मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ढींगरा साहब मेरी बात को समझिए, अत्रे साहब समझिए, हाथ जोड़कर विनती है आप दोनों से, ये जनता के बीच का मुद्दा है सर। मैं कोई यहाँ पर राजनीतिक बहस करवाने के लिए नहीं आया। क्योंकि ये तो लिख के लाते हैं भाई। आप कमल कमल जी जी, आप आप करते हैं, करते आप हैं। इनको उस समय अरे ये मौका तो मैं दो, पूछ रहा हूं जिनको उनसे। और आप ये टॉपिक की कह रहे थे जानकारी कि आप होती है, मेरे को ये रोक कल नहीं सकते। सकते। कल आप आगे इनको को लिख रोकने के की लाते बजाय हैं, सोमवार अपने को आपको। हरियाणा आप के सुनिए। लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, बता देंगे ना। नहीं, अगर आपको सत्ता में, डिबेट करानी नहीं अगर आती। सत्ता में बैठे हैं गठबंधन वाले, हटा देंगे इनको, अगर नहीं इसका पसंद आया तो रहेंगे ये। डिबेट करानी नहीं ऐसे आती। जनता देख लेगी। ऐसे कमल जी एक बताऊं, अगर ऐसे बीजेपी प्रवक्ता को ना ही बुलाएं तो बेहतर है, जो ना टॉपिक पे बुलाएंगे, बात करे, सबको तो केवल बुलाएंगे। लिख के लाया पड़े ढींगरा और शोर साहब हमें मचाया बहुत अलग। प्रिय है, बनाओ, कर लो यही डिबेट तो हमें ऐसी। सब कुछ कहते हैं। अगर आपको यही अच्छा तो- लगता है ऐसी डिबेट करनी है तो अच्छी अरे ऐसी सर, करो फिर। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, वो तो सुन नो, नो, लीजिए। आप तारीफ नहीं ढींगरा कर रहे। साहब तो बहुत अच्छे आप प्रवक्ता मेरे को हैं, कह रहे थे इनको कि मेरे को तारीफ धमकी बहुत मत दो। प्यारे हैं, बहुत मैं क्यूट उस है। समय रोक रहा था कि आप इनको अरे रोकिए। साहब, इनको तारीफ हजम मैं नहीं कह रहा था होगी। इनको रोकिए उस केवल समय। ढींगरा जी एक आपने बात नहीं मैं पूछ रोका लूं, इनको। आपकी इजाजत के बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। बताइए, आप मैं तो बताइए, कह रहा हूं, पूछ आपको लूं, नहीं बढ़ पाओगे सवाल आप। पूछ लूं। हाँ, यस, अब आप उनसे पूछिए। हाँ, रजत बताइए जी किससे ने- पूछें? रजत कमल जी जी, मेरा जवाब आप दे रहे बताइए, हैं। आप एंकर बन जाइए, मैं बन रजत जाता पंडिता हूँ। मेरा जवाब नेताजी। दे रहे हैं, इन दोनों ने मेरे बीच में रजत रोका, इन दोनों को जवाब नहीं दे ढींगरा रहे। जी का जवाब देंगे, पहले रजत अत्रे जी साहब, का अभी बोलो। तो अरे सर, ऐसे जवाब डिबेट नहीं आगे देंगे। बढ़ पाएगी, ऐसे नहीं बढ़ कमल जी, पाएगी इन दोनों चर्चा को आगे। जवाब नहीं देने दूंगा, इन्होंने मेरी बात भी ऐसे नहीं होने दी। ऐसे जिद करके बैठ जाएंगे इन्होंने बच्चे की तरह। मेरे मैं पूरी जवाब बात नहीं नहीं दूंगा। होने दी। ये तो इनडिसिप्लिन कागज है। इनके पास भी है, ये तो डिसिप्लिन इनका थोड़ी है कागज, सर, ये मेरा कागज, कि मैं ये जवाब नहीं देने ये दूंगा। कागज इनका और मेरा। मैं जवाब नहीं देने दूंगा, ये कोई दोनों बात है कागज सर? ये कोई बात नहीं है ये सर, मैं कागज जवाब पे नहीं ये भी देने लिख दूंगा। रहे हैं, कोई बात नहीं। इस तरह का विरोध कहाँ होता है चर्चा में लेकिन कि मैं डिबेट जवाब ऐसे नहीं नहीं होगी। दूंगा। डिबेट होगी तो आपको कमल जी, बराबर आप टाइम इनकी देना आवाज पड़ेगा। बराबर टाइम दूंगा ना मैं आपको, इसके बाद आपका समय तभी आएगा जब दूसरों को समय देंगे। हाँ, पूरा आप समझिए दीजिए, इस फिर बात उसके को।
बीच में कोई नहीं अत्रे साहब बोलेगा। में समय जा रहा है, दीप कमल जी फिर तो उसके जुड़े हुए बीच में हमारे कोई नहीं बोलेगा, साथ, ये दीप कमल जी बता तो रहा हूं। जुड़े हुए हमारे आपको साथ। क्या आप ढींगरा अगर इसी डिक्टेट तरह की करेगा? डिबेट कराएंगे मैं बीच मुझे में तो एक बात बोलूंगा। समझ नहीं आ अरे रही सर। क्या उस समय केवल कह रहा था ढींगरा रोको कमल इनको। जी को आप बोलते डिक्टेट रहेंगे, करेगा कि उस समय वो मैं कैसे कह रहा था आप रोको पानी इनको, पीजिए, आपने पानी नहीं रोका। पीजिए, उसके बाद आ जाऊंगा मैं आपके आपने पास। नहीं रोका दो उस मिनट से समय। मेरा, आप पानी तो पीजिए, मैं पानी पी तभी कर कोसिए पीऊंगा जिसको जब आप कोसना पीने है। देंगे। आप पानी लोगों को पीजिए। डिबेट करानी नहीं आती कमल जी, अरे सर डिबेट कैसे कराना कराते, आप सीखिए। बता दीजिए कैसे करवाते हैं, बताइए सीखिए पहले कि बीच में नहीं बताइए। बोलने देना दूसरे मेरे को आदमी बताइए आज डिबेट कैसे मैं करवाते जब हैं, बोल रहा था मेरे बीच में ठीक है। प्रवीण अत्रे जी को और दीप कमल सारंग जी को पूरी मैंने टाइम इसलिए दे नहीं रहे रोका। थे। आप मुझे ये बताइए डिबेट कैसे करवाते हैं, छोड़िए विषय को। पहले बीच में रोकना पड़ेगा जो दूसरे अब डिबेट मैं आपको रोक तो रहा हूं, सवाल मेरा उनसे है। तो मेरे टाइम पे क्यों नहीं रोका? मैं तब भी रोका था मैंने। अब मैं नहीं आगे रोका ना, बढ़ूं, रोका आगे होता बढ़ूं, तो मैं फिर विषय कैसे में होगी बढ़ूं। ऐसे डिबेट? जो दर्शक देख पा रहे हैं वही देख पा रहे होंगे कि तो कांग्रेस के दर्शक प्रस्ताव देखे कुछ आपके कहने नहीं ऐसे देते।
मैं आगे ऐसे बढ़ रहा हूं। दर्शक देखे फिर ठीक है, आप बोलिए। क्या अत्रे मतलब साहब, फिर? दीप कुमार जी माफ कीजिएगा, रजत परिटा जी पहले ढिंगरा साहब को बोलने दीजिए। मैं बोलिए, तो कह ही रहा हूं, विषय जो पर रहिए, कागज पे लेकिन लिख के लाए, इनको एक बार यार आपको 2 विषय मिनट पर में रहना पढ़ पड़ेगा। लेंगे लेकिन सारा। ये भी कागज पे लिख के लाए आप बोलिए ना सर। प्रवीण अत्रे जी जो ढिंगरा कागज जी पे लिख के बोलिए। आए, पहले अब इनसे ये वो पूछिए भी क्या आप बोल नहीं रहे, जब आप इनसे पूछ रहे थे बोल मैं नहीं रहे, बोल रहा था साहब क्या? ने जो लिख के दिया पढ़ दो मैं बोल नहीं कमल जी जब ये टाइम पास मत बन रहे थे कीजिए, कागज, प्लीज। पढ़ दो, पढ़ जब दो। ये प्रवीण अत्रे जी अपना अब ये कागज पढ़ेंगे पढ़ नहीं, रहे आपको थे, लग रहा है कि तब मैं समय इनके बीच समय में चला बोल रहा जाएगा, था फिर क्या? मैं कहूंगा नमस्ते, ऐसा नहीं है सर। आप डिबेट को स्टार्ट से देखे, जिस मैं समय बोल ये तो रहा हूं, अपना बोलिए ना। कागज बोल रहे हैं भाई, जिस पढ़ समय बोलिए। ये अपना कागज पढ़ ढिंगरा रहे थे साहब। उस समय मैं रोक रहा था क्या इनको? अत्रे कह रहा हूं, इनको पढ़ दो, अत्रे जो साहब लिख के प्लीज लाए। सुनिए, गुजारिश है, कमल जी, गुजारिश सुनिए, है। ये कागज आपकी अपने घर पार्टी से तो लिख के लाए हैं। डिसिप्लिन के नाम से जानी जब- जाती है। अत्रे साहब चुप रहिएगा सुनिए, प्लीज 2 सुनिए। मिनट के लिए। ये अपने मैं घर सुनूं से एक जो बात। कागज लिख इनकी के लाए बात हैं, सुन लेता हूं जब ये और दर्शकों को कागज सुनवाता पढ़ रहे थे, हूं। मैंने ढिंगरा इनको साहब पूछा, आपका और समय शुरू होता है, उस विषय समय पर मैंने रहिएगा। कुछ नहीं कहा। ढिंगरा साहब विषय पर रहिएगा और आपका समय शुरू होता है। बोलिए, आप बोलिए, सुनिए, बोलिए, सुनिए इनको। जिस तरीके से इन्होंने बोलिए। डीआरओ को, एसडीएम को, उनके पद की मर्यादा को खत्म किया है इस खट्टर सरकार ने। अच्छा। जैसे ये खत्म कर रहे हैं उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि इन पोर्टल वोटल को सब बंद करेंगे। जो ये परेशानी पत्र है, हरियाणा के लोगों को परेशानी हो रही है। यहां पे पैनलिस्ट को हो सकता है ना हो रही हो, मैं लोगों की आवाज की बात कर रहा हूं और कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, लोगों की आवाज की बात करती है। लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए इन पोर्टल्स को जो परेशान पत्र बने हुए हैं उनको बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 लाख बीपीएल कार्ड काटे, ये बात रिपीट 5 कर रहे हैं, लाख आगे बोलिए इन्होंने, ना। सुन लीजिए मेरी बात पूरी वो तो होने दें। आगे कुछ नया तो बोलिए। 5 लाख इन्होंने पेंशनें काटी, वो लोगों की कटी हैं। बीपीएल कार्ड लोगों के कटे हैं, उनको परेशानी दी है इन्होंने। अब रजिस्ट्री के ऊपर कर रहे हैं। हुड्डा के ऊपर जब प्लॉटिंग का काम होता था उस समय हमारे टाइम पे फ्री ऑक्शन होती थी। इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक पोर्टल लगा दिया। अब ये जिसका पोर्टल खोलते हैं उस आदमी को प्लॉट मिल जाता है। कितनी तगड़ी बंदर बांट है। अच्छा। कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ का जवाब ले घपला लो। है। जिसको प्लॉट बेचना है उसके लिए पोर्टल खुलता है, जिसको प्लॉट नहीं देना उसके लिए पोर्टल ठीक है। बंद हो जाता है। ये कैसा होता है? ये पूरे हरियाणा पूछ लो के कैसा होता है ये? अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। अमरुद योजना बहुत बड़ा घोटाला है सैनिटेशन के ऊपर। केवल ढिंगरा जी बता सुनिए, देना, मैं जवाब ले लूं माइनिंग इनसे। घोटाला जो है उसके अंदर एक या वाकई में DSP की कांग्रेस मौत का हो मंच चुकी है। बना दूं कि आप ये भाषण बहुत देते बड़ा रहें। घोटाला रैली हुआ थोड़ी है इसके ये। टाइम पे। एक धान घोटाला हुआ मेरे ख्याल जिसके ज्यादा हो गया, अंदर कमल जी, ये रैली है क्या? अब कुछ ज्यादा हो गया। रुपए का घोटाला हुआ है। ठीक है, अब मैं ज्यादा जवाब हो ले गया, लूं। उसके अंदर अब जवाब ले लूं मैं। उसके अंदर मैं भी थोड़ा घोटाला थोड़ा हुआ। समय दूंगा, मेरे पास भर्ती कितनी मिनट है? घोटाला 15 मिनट है जिसमें सिर्फ। 30 पेपर से ज्यादा पेपर लीक एक हुए। बार भी नहीं ये गए बहुत वापस बड़ा में उनके घोटाला पास। है। इतना जो इन समय दे लोगों दिया ने किए आपको। हैं, भ्रष्टाचार फैलाया इस अत्रे जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि मैं नहीं, कमल जाऊंगा जी, आपके मैं- पास, तो देखिए मुझे कमल लगता है जी, कि पहले कमल सोच जी, के आएंगे, कमल आपको जी, बोलने नहीं देंगे। कमल जी मेरा निवेदन है, आपको बोलने नहीं देंगे। मेरा निवेदन है मुझे कमल लगता है जी। सोच कर आएंगे। मैं चुप अरे करके बैठूंगा, कमल जी बोले। मेरा ठीक है, निवेदन है। धन्यवाद ढिंगरा अरे साहब। अब इनको चुप करा दो। अपने पेज लिखा हुआ है वो पढ़ ले। जी जी ठीक है, जी। ठीक है, बोलिए। जो दस ऐसा लिख के लाए थे। ऐसा कमल जी मेरे स्वभाव में है, मैं जब संक्षेप डिबेट में में बोलिएगा बैठता हूं, अत्रे साहब, बाकी बिल्कुल वही मेहमानों बात के पास करूंगा। जाना। अरे आप निश्चिंत रहे, देखिए ठीक है, मेरे thank you। स्वभाव में है, मैं जब डिबेट में बैठता हूं तो मैं पेन और कागज लेके बैठता हूं। ठीक है। और जो विपक्षी बोलता मेरा भी है यही स्वभाव मैं है, उसको पेन, लिखता हूं। कागज आपके अरे भाई ये आदमी ने चुप लिया करवा लो है। यार, इसको बहुत हो गया ये इसका। कागज आपके ये सब्जी आदमी मंडी ने बना दिया रखी है इस और आदमी पेन ने। मेरे पास है। क्या इंसान है ये साहब? अब देखिए इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि साहब हमारे टाइम में बिना पोर्टल के व्यवस्था थी कि ये जब हुड्डा डिपार्टमेंट में ऑक्शन करते थे तो प्लॉट देते थे। उदाहरण ले लीजिए पंचकुला के 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट वो open जो auction इन्होंने होती थी। अपने चहेतों को दिए। कोई पूरे गड़बड़ हरियाणा नहीं को हुई। पता है, पूरे हरियाणा को मैं लिस्ट गिनवा देता हूं उन लोगों के नाम की जिन जिनको इन्होंने कोई दिए गड़बड़ नहीं हुई। और वो मामला कोर्ट में है। नंबर 1। अब सवाल ये आ जाता है कि पोर्टल से इतनी परेशानी क्यों? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पारदर्शिता। क्योंकि जिन लोगों को भ्रष्टाचार करने की आदत थी, जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ती गई उन लोगों को बिलबिलाट होनी शुरू हुई। और बिलबिलाट आप ढिंगरा जी में इस वक्त देख भी रहे थे, किस तरह से ढिंगरा जी बिलबिला रहे थे और परेशानी बढ़ रही थी। बार बार कह रहे हैं साहब बीपीएल कार्ड काट दिए, बार बार बोल रहे हैं। अब देखो फिर लगे बोलने बीच में, फिर लगे बात बीच के में। लिए मैं धन्यवाद ढिंगरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुप है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि बीपीएल कार्ड काट दिए, बार बार बोल रहे हैं ये। जी, और बोलिए, जबकि इनकी सरकार के दौरान जिस व्यक्ति की सालाना आय 1,20,000 रुपए से कम थी उसको कार्ड मिलता था। ठीक है। वर्तमान सरकार 1,80 संक्षेप में पे सर, लेके गई, 1,80 कम से 2 शब्दों में लाख पूरा किया। कीजिएगा, और प्लीज। जिन लोगों ने कार्ड इनकम टैक्स भरते हुए भी कार्ड बनवा रखा था, जिन लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होते हुए भी कार्ड बनवा रखा था, स्वाभाविक है क्योंकि वो नियमों में फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। उनके कार्ड कटे। ठीक है। लेकिन ये नहीं बताते कि 12 लाख कार्ड एक क्लिक से उन लोगों के भी बने
जो इसके जरूरतमंद थे, जो ठीक है। इन नियमों के दायरे में समझ गया आते थे, सर। उसका जिक्र नहीं ठीक करते है, ठीक है, बिल्कुल दीपक भी। जी के पास मैं लिए क्योंकि भ्रष्टाचार इनकी सोच में हुआ है। एक और और ये वो लोग एक रिएक्शन हैं भी जिनके सुनाना। नेता ये कहते थे कि मैं जी, दिल्ली जी। से 1 रुपया भेजता था, 15 पैसे पहुंचते थे, है। मतलब 85 पैसे बीच में खाए जाते थे। प्रवीण उत्तर साहब, लेकिन मैं ये उसका एक विरोध रिएक्शन कर रहे में हैं अभय कि वो चौटाला का भी सुनाना 85 चाहता पैसे हूं भी और बचे। सवाल मेरा ऐसी दीपक व्यवस्था कुमार मनोहर जी ने साहब से होगा। कायम की। जो अभय लेकिन इनको चौटाला तकलीफ कह रहे हैं वो भी इसलिए है सुनवाना क्योंकि वो जरूरी है, 85 पैसे क्योंकि जिन लोगों की जेब में पंजेटा जाते साहब थे, भी वो सुनना दिला चाहते रहे हैं। होंगे। दूसरी ओर अभय चौटाला ये कहते हैं पोर्टल को लेकर कि इनेलो सत्ता में आई तो ये पोर्टल ही बंद कर देंगे। एक बार अभय चौटाला का जवाब सुनते हैं, उसके बाद दीपक सारण साहब आपसे सवाल होगा इसी पर, सुनिए। मुख्यमंत्री ने सिर्फ पोर्टल बनाने के और आईडी बनाने के, हर महीने एक आईडी बनाता है, हर महीने एक पोर्टल बनाता है, उससे लोगों को परेशान करता है। मुख्यमंत्री को ये सब करके मुझे लगता है संतुष्टि मिलती है। हमने ये फैसला किया है कि जितने पोर्टल इन्होंने बनाए हम इन सब चीजों को खत्म कर देंगे। दीपक सारण साहब रिएक्शन देंगे इस पर। ये विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता में आए तो ये पोर्टल बंद कर देंगे, तो रोज हर महीने आ जाते हैं, पोर्टल खोल देते हैं, परेशानी का सबब बनते हैं लोगों के लिए। दीप कमल जी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की तो जब आखिरी बार सरकार थी तब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का और ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन फिर भी उस वक्त गुड़गांव में जो डिजिटल बूम आया, जो आईटी सेक्टर का बूम आया, वो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार की देन है। उन्होंने बहुत अच्छे से आईटी सेक्टर को अडॉप्ट किया था, इंडस्ट्री भी आई थी, हरियाणा का एक्सपोर्ट भी बढ़ा, हरियाणा का टैक्सेशन भी बढ़ा उससे, और रोजगार भी मिले। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी की सरकार अगर कभी आई तो वो अपने ही किए हुए कामों से पीछे हटेगी। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि भाई वो पोर्टल के खिलाफ है और पोर्टल नहीं होने चाहिए, मैं कम से कम 3 ऐसे पोर्टल बताऊंगा। और आज के दिन अगर 100 पोर्टल चल रहे हैं हरियाणा में, तो उनमें से 50 तो ऐसे हैं जो उन 10 सालों के दौरान ही शुरू हुए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। 12 जनवरी 2008 को हरियाणा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोर्टल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने हाथों से शुरू किया। 24 अप्रैल 2013 को हरियाणा transport.gov.in हरियाणा परिवहन विभाग का पोर्टल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शुरू किया। 17 जून 2014 को हरियाणा विधानसभा history.com विधानसभा का पोर्टल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किया। आज के दिन अगर विपक्ष में रहकर लोगों को बरगलाना हो, लोगों को उकसाना हो, लोगों में गुस्सा पैदा करना हो सरकार के प्रति, तो सरकार जो कुछ कर रही है या जो कुछ करने जा रही है उसके खिलाफ उल्टा बोलो। ढींगरा जी ने पहले टॉपिक समझे बिना, पहले टॉपिक की व्याख्या किए बिना एकदम से उसका विरोध शुरू कर दिया, सीधा सीधा कोई और बातों का जिक्र स्टार्ट करके। उन्होंने ये कहा कि अगर एसडीएम और डीआरओ रजिस्ट्री करेंगे तो फिर अफसरों की वैल्यू कम हो जाएगी। इनको अफसरों की चिंता है, जनता के एंगल से नहीं देख रहे हैं कि जनता को 3-3 ऑफिसर मिल रहे हैं रजिस्ट्री करने के लिए, 3 गुना आसान हो रहा है जनता का काम। वेटिंग टाइम कितना इंतजार करना पड़ता है, अगर तहसीलदार छुट्टी पे है, 2 दिन छुट्टी पे है तो 2 दिन रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन डीआरओ है तो हो जाएगी। डीआरओ भी छुट्टी पे है कि किसी और काम में लगे हुए हैं तो एसडीएम से रजिस्ट्री करवाई जा सकती है। अलग अलग बातों को डिवाइड किया जा सकता है कि कमर्शियल चीजों की एसडीएम करेंगे, इनकी रूरल एरिया की एसडीएम करेंगे या डीआरओ करेंगे, जो भी बातें हैं ये अधिकारियों के एंगल से नहीं है, ये जनता के एंगल से है। जनता की कितनी सुविधा बढ़ रही है ये चीज देखनी चाहिए। ऑटोमेशन का जैसे मैं कह रहा था कि मान लीजिए केवल ढींगरा जी की एक दुकान है और उस दुकान में मान लीजिए 20 बेडशीट है और मैं वहां पर 5 बेडशीट लेने जाता हूं, मुझे तो 5 बेडशीट मिल गई, उनका बिल मिल गया। लेकिन अगर ढींगरा जी की दुकान के रिकॉर्ड में यह अपडेट हो जाए कि अब उसके अंदर 20 नहीं 15 बची है, तो कितना आसान काम हो जाएगा, एक ही क्लिक से, एक ही बिल कटने से। ठीक है। या वहां के लिए एक अलग ऑपरेटर बैठाया जाए जो दुकान का रिकॉर्ड अलग से रखे कि कितने घट गए, कितने बढ़ गए, कौन सी चीज खत्म होने वाली है, कौन सी चीज की एक्सपायरी डेट आ रही है, या वो बिल कटते ही अपने आप अपडेट हो जाए, वो आसान होगा। एक उदाहरण दिया ढींगरा जी को सब पता है कि डिबेट को खराब करने के लिए जब सरकार अच्छा काम करती है तब उसकी चर्चा, बस मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, बस आधा मिनट और। बोलिए सर, बोलिए। जब सरकार कोई अच्छा काम करती है उसकी चर्चा लोगों तक ना पहुंचे, इस वजह से केवल ढींगरा जी को डिबेट में भेजा जाता है ताकि ये आधा घंटा खराब करे। अच्छा। मैं कमल मेरी पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से आपसे निवेदन करता हूं, जिस दिन केवल ढींगरा जी आए उस दिन मुझे ना बुलाएं, मेरी पार्टी के किसी प्रवक्ता को ना बुलाएं। अगर प्रवीण अत्रे जी सपोर्ट करते हो तो केवल ढींगरा जी जैसे प्रवक्ता जो कि हरियाणा के टीवी के माहौल को खराब कर रहे हैं, हरियाणा की राजनीति को दूषित कर रहे हैं, उसका स्तर गिरा रहे हैं, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना जरूरी है। मैं बहुत निराश हुआ हूं, आधा घंटा खराब कर दिया हमारे सीनियर आदमी है। अगर मैं मेरी पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से कह रहा हूं, ऐसे जैसे ये ध्वनि प्रदूषण वाले लोग जब आए। ठीक है सर,
मुझे नहीं पता आज इनके बराबर में कौन बैठा है, उसके कान के पर्दे फटने को हो जाते हैं जो इनके बराबर में बैठता है। मेरे बीच में बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बताइए। मैं प्लीज मुझे उस विषय में नहीं जाना दोबारा, प्लीज मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता दोबारा, टॉपिक में बात नहीं करना चाहता, उस विषय पर नहीं जाना चाहता। किसने क्या बोला? मैंने इनके बीच में रजत पंजेटा जी एक बार मैं जवाब दूंगा, मेरे पास 2 मिनट है सिर्फ। रजत पंजेटा साहब एक बार बोले मुझे उन पर भी तो जाना है सब, बहुत शांति से बैठे हैं और वो भी मेरे मेहमान है, आप तीनों मेरे मेहमान है। वो भी दीपकमल जी आपकी बात जो बोली आपने औपचारिक तौर पर पार्टी की ओर से, उस पर हम जरूर विचार कर लेंगे। लेकिन इसमें रजत पंजेटा साहब आपने जो बात कही थी इससे पहले, लेकिन आप तो इंप्रूवमेंट की बात कह रहे थे, यहां पर अभय चौटाला कह रहे तो पोर्टल ही बंद कर देंगे हम तो सत्ता में आ गए तो ये पोर्टल इतनी दिक्कत परेशानी दे रहे हैं वाकई में? कौशिक जी, या तो कुछ सोच में या समझने में हो सकता है फर्क, या रह गया हो। मुझे मैं गलत हूं सही कर दीजिए सर। हाँ, मैं आपको थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए करे, वो तो जायज है और वो करना भी चाहिए। लेकिन जनता को परेशान करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, अभी आपने 45 साल से ऊपर इन्होंने कहा जिनकी शादी नहीं हो रखी, भई आप हम दे देंगे, लेकिन असलियत में क्या होगा? असलियत में वही इनको पीपीपी के आके उसकी आय देखी जाएगी, ये देखा जाएगा। अब इसमें जो सेपरेटेड हैं, जो बेऔलाद हैं, उसमें किसको आप डालोगे, किसको नहीं डालोगे, फिर इनकी अलग कंडीशंस आ जाएंगी। और जहां तक आप परिवार पहचान पत्र की बात कर रहे हो, सारे प्रदेश को पता है। और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी की बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम में 3600 ऑब्जेक्शंस आती हैं, खुद ऑफिसर्स लगाते हैं। उसके बाद पूरा सेटिस्फाई करने के बाद भी, जैसा अत्रे जी ने कहा भ्रष्टाचार वाली बात, वो भ्रष्टाचार वाली बात उन्होंने स्वयं कबूल करी है। तो नए नए तरीके तो जब तक, एक बार थोड़ा सा और 1 मिनट खत्म कर रहा हूं और ना ये जो बात कही है, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं, ये जो बात कही है ये केवल आप डिंगरा जी पे लागू क्यों करते हो? भाजपा में भी बहुत प्रवक्ता हैं जो डिबेट खराब करते हैं, वो आप भाजपा में भी है। एक काम करते हैं, सामूहिक सभी के ऊपर लागू करते हैं, सिंगल आउट क्यों करते हो आप एक पार्टी को? लेकिन सभी के ऊपर लागू है, सभी के ऊपर करो। एक रिएक्शन में मुझे लेना था, लेकिन समय की कमी है। अत्रे साहब आप कंक्लूड कर देंगे इस बात को? जी मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पंजेटा जी जो है ना, घुमा फिरा के एक बात जो मेरे मुंह में अपने शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभाली, इस व्यवस्था को बदलने के ऊपर काम शुरू कर दिया, पारदर्शिता लेके आए, भ्रष्टाचार को का समूल नाश कर दिया। मैं तो बार बार बोल रहा हूं। अब दूसरी बात, देखिए टेक्नोलॉजी से जीवन कैसे आसान होता है, शायद पंजेटा जी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको याद हो कौशिक जी, बिजली के बिल भरने के लिए कितनी लंबी लाइन में लगते थे हम लोग। आज हम घर बैठे बिजली का बिल भरते हैं ना। गैस सिलेंडर के लिए हम क्या करते थे, आज घर बैठे बुक करते हो, घर पहुंच जाता है गैस सिलेंडर। जनता को असुविधा ना हो, टेक्नोलॉजी के मैंने कहा एक एक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं सहमत हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और विरोध भी टेक्नोलॉजी कोई दुश्मन नहीं है किसी किसान का पैसा खाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए उस पर फर्क पड़ता है। डिंगरा साहब से अंतिम रिएक्शन ले लेता हूं। उसका विरोध किया, अंतिम रिएक्शन डिंगरा साहब आपका, इन्होंने हर उस चर्चा को लेकर किया जो जनता से संबंधित थी, जिसका फायदा जनता को मिलता। अत्रे साहब समय की कमी है, मैं अंतिम रिएक्शन ले लेता हूं। डिंगरा साहब अब चुप हैं बहुत देर से। जो रजत पंजेटा जी ने कहा, मैं सवाल तो सुन नहीं पाया। रजत पंजेटा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वही मेरा भी जवाब है। जो असुविधा पैदा करे वो पोर्टल जो है वो बंद करेंगे, और जो चल रहे पोर्टल जैसे HSIDC का दीपकमल जी ने बात करी, वो था सिर्फ लोगों को चेक हो जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी निकली है, और भरने के लिए मैनुअल भरा जाता था उस समय। ये झूठ बोलते हैं और इस बात को जानबूझ के मोल्ड करके काम करते हैं। ये मोल्ड की सरकार है, शांत करने की सरकार है। कंक्लूड कर देंगे इस चर्चा को। लोगों को जहां परेशानी आ रही है वो सारे पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है दीपकमल जी, दीपकमल जी, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना है, ये तो अपने रास्ते खोलेंगे भी कैसे हरियाणा को 10 साल पहले की तरह लूटा जाए। मैंने भ्रष्टाचार, मेरे पास समय नहीं है सर। और दीपकमल जी 10 सेकंड में प्लीज पूरा कर लीजिए, आप कर सकते हैं। माइनिंग डिंगरा जी देखिए, बस हाँ, मैं बस 1-2 लाइन में। जी जी बोलिए। ई टेंडरिंग ने कितना, ठीक है डिंगरा जी बस देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन रास्ता ढूंढ रही है सरकार का। ठीक है ऑनलाइन वोट नहीं मिलते डिंगरा जी, वोटों के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन वोट नहीं मिलेंगे, अभी देश में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ठीक है। और दूसरी बात, जहां पीपीपी में आप दिक्कत की बात कह रहे हैं, सरकार ने उस प्रॉब्लम को पहचाना है, उसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाई है और एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है 2 दिन पहले ही।
अब उस पीपीपी वाली समस्या का भी समाधान हो जाएगा अगले 15-20 दिन में, महीने ठीक है, में। ठीक PPP से है। related रजत जी, problem आपका अंतिम रिएक्शन इस चर्चा में सर। रजत जी जी कमल जी जी सवाल पूछिए, मेरे को आवाज नहीं आई थी सर। अंतिम रिएक्शन में इस चर्चा में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में ये पोर्टल सुविधाजनक हो सकते हैं क्या? कोई गुंजाइश है आपको लगता है? नहीं, गुंजाइश तो देखिए, नियत तो आप मुझसे नहीं, आप एक काम कीजिए, जितने जिला सचिवालय हरियाणा के अंदर आप अपनी टीम भेज दीजिए चैनल ठीक है, से। भेज देंगे। आप उसके अंदर वहां देखिए कि जनता कितनी परेशान है, क्या आज भी जनता लाइनों में है? आपको मैं बात बता दूं, टाइमिंग है, अगर उस टाइम के बीच में पहुंच गए और खचा खच भरा हुआ है, लाइनें क्या, लोगों का हजूम होता है वहां पे, जिला सचिवालय में भेजिए तो सही आप। ठीक है। और उसके बाद कितनी कितनी लंबी अपॉइंटमेंट आपने बोला है तो जरूर एक रिपोर्ट करवा देंगे, डोंट वरी सर, बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। रजत पंजेटा जी, दीपकमल जी, अत्रे साहब और ढिंगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुन लिया कि अलग अलग पार्टी के नेता और उनके प्रतिनिधि यानी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। अब पोर्टल आने वाले वक्त में सही साबित होता है या फिर इसके नेगेटिव पॉइंट सामने आते हैं, ये जनता खुद बता देगी, ये बात बिल्कुल सही है। और आने वाले वक्त में हमारी भी इस पर नजर बनी रहेगी। नमस्कार।